Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. Today we are going to start second chapter of class 10th Mathematics Polynomials. आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो दोनों के लिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिक्स जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं या उसके पहले जो पढ़ चुके हैं उसको पहले हम लोग इसमें रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर क्लास 10th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल से पहले हमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट आर एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक हो या विदाउट वेरिएबल हो। देखिए देयर आर टू एग्जांपल्स रिटन 3 into 5 minus 2 divided by 2 minus 1. This is an expression. This is an expression having only numbers. Having only numbers. ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल नंबर्स यूज हुए हैं, ओनली नंबर्स। ओके, सेकंड लिखा है 3x स्क्वायर minus 11x plus 4. This is also an expression having variables also, numbers and variables both, and this is known as algebraic. This is known as algebraic expressions. This is algebraic expression. Okay, तो दो टाइप का होता है, एक तो होता है only numbers, expression having only numbers, and second having variables. Okay, अब यहाँ पे ध्यान देना है जो एक्सप्रेशन हो, अगर यहाँ पे बात करें इसको क्या बोलते हैं, टू को बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये क्या है, एक्सपोनेंट। ओके, टू क्या होता है, एक्सपोनेंट। एक्स क्या है, एक्स इज वेरिएबल, सबको आपको पता ही होगा पहले से ही, एक्स इज वेरिएबल। ये 3 क्या है, 3 इज कोफिशिएंट, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो यहाँ पे वेरिएबल के साथ में नंबर होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो 3 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या, -11 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड द नंबर विदाउट वेरिएबल, जो बिना वेरिएबल के नंबर से बोलते हैं कांस्टेंट। सो हियर +4 इज कांस्टेंट। ये सब बातें हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, क्लास 6 से सीखते चले आ रहे हो। अब इसको वेरिएबल क्या होता है, ओके, एक्सपोनेंट क्या है, इसे बोलते हैं पावर भी बोलते हैं। कब बोलेंगे, x की पावर है, x रेज टू द पावर 2। जब x के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बोलते हैं पावर, अदरवाइज क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंट। ओके, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल भी यही है, बस चेंज वहां पे ध्यान देना है आपको, जो नंबर्स यूज हो, नंबर्स रियल नंबर्स हो, और जो पावर यूज हुआ वो क्या, होल नंबर्स हो, उसी को बोल देते हैं पॉलिनोमियल। इफ नंबर्स विच आर यूज आर रियल, जो भी नंबर यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट, कोफिशिएंट कहीं भी हो, क्या रियल हो, एंड सेकेंड जो एक्सपोनेंट्स हो वो क्या हो, होल नंबर्स हो, वो होल नंबर्स हो, मींस पावर क्या हो, होल नंबर्स, तो वही होता है पॉलिनोमियल। ओके, एन एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट, कोफिशिएंट, रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स, देन दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन नोट कर लेते हैं, क्लास 9 में जो पढ़े हैं सेम वही चीज है। लेट अस डिफाइन पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू an x to the power n plus an minus 1 into x to the power n, an minus 2 x to the power n minus 2 plus dot 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 plus a2 x square plus a1 x plus 0। जितना बड़ा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा है इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। लिखा है वेयर an इज नॉट 0, an मींस जो स्टार्टिंग का आपका कोफिशिएंट है ये क्या, 0 नहीं होगा, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल बोलेंगे जहाँ वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x, एंड डिग्री n, और डिग्री क्या होगी, n, डिग्री होगी n। ओके, कब होगा, इफ a1 an minus 1 an minus 2 dot dot a2 a1 a0 आर रियल नंबर्स। जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, सब कोफिशिएंट्स है, ये सब क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स और कांस्टेंट रियल नंबर्स हो, एंड n इज नॉन नेगेटिव, n मींस पावर, ये सब क्या हो, नॉन नेगेटिव, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव, ये मैंने पहले बताया था, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स, ओके, या नॉन नेगेटिव, और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स, तो बोलते हैं उसको पॉलिनोमियल। इतनी सारी बात को आप केवल 2 पॉइंट समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा।
इफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट आर रियल, एक बात केवल, कांस्टेंट कोफिशिएंट आर रियल, सेकेंड powers are whole numbers, powers of the variables are whole numbers, then you can say that expression is said to be polynomial। तो वो क्या होगा, polynomial होगा। इतनी बात का मतलब वही होता है, ठीक है। तो इसमें डिग्री किसे बोलते हैं, मैंने बोला है कि डिग्री n, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है, यहाँ देखिए n है, उसके बाद कम हो गया n-1 n-2 a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 1, यहाँ अक्षर में क्या है पावर 1, और यहाँ पे क्या लिखा है x की पावर 0, इसको हाइड कर दिया गया है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे क्या है x की पावर 0, स्टार्ट हुआ n से, आते आते कहाँ पहुँच गए 2 1 0, मीन्स पावर्स क्या होल नंबर, जो हाईएस्ट पावर होगी उसे बोलते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे n है, इसे बोलते हैं क्या, डिग्री। हाईएस्ट पावर द वेरिएबल इज डिग्री। तो अगर बात करें एग्जांपल के लिए, सपोज को लिखा है x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखिए इसके जो पावर्स हैं, पावर्स क्या है होल नंबर्स है, 5 6 2 क्या है होल नंबर्स है, और आपको हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। क्लास 10th में कहीं आपको नॉन रियल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो रियल आपको सोचना ही नहीं है, केवल पावर देखना है बस। 5 6 2 होल नंबर है, यस, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए 6 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, यहाँ पर होगी डिग्री 6, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। ओके, सेकंड पॉइंट इज लीडिंग टर्म किसे बोलते हैं, लीडिंग टर्म, जो यहाँ लिखा है an इज नॉट 0, मीन्स जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो उसके साथ में जो नंबर है उसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे an क्या है, an इज लीडिंग कोफिशिएंट एंड डिग्री इज n। अगर एग्जांपल ले लें क्वेश्चन में हम लोग लिख रहे हैं -2x³ प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 1। अगर बात करें आपका लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है, कौन लीड कर रहा है, लीड कौन करता है, जहां पे वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर जहां पे हाईएस्ट हो। तो लीडिंग कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट, इसकी डिग्री क्या है 4, डिग्री 4 है तो ये हो गया +4, लीडिंग कोफिशिएंट इज +4। बात समझ में आई। तो हाईएस्ट वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो ये हो गया डिग्री लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे, लीडिंग टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। लीडिंग टर्म क्या बोलेंगे, पूरा पूरा, ये पूरा पूरा टर्म क्या होता है, लीडिंग टर्म। an x टू द पावर n क्या बोलेंगे, लीडिंग टर्म, और इसे क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। ये भी ध्यान दें आप, ठीक है। तो लीडिंग टर्म इसमें क्या है, an x टू द पावर n, ये क्या है लीडिंग टर्म, an क्या है लीडिंग कोफिशिएंट, n क्या है, n इज डिग्री। तो ऐसे आप किसी भी पॉलिनोमियल से डिग्री, लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट आप चेक कर सकते हैं कौन सा है। ओके, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम समझते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान रखो, क्लास 9th हम लोग क्या पढ़े हैं, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। इससे पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ये नेमिंग किस पे डिपेंड करती है, नेमिंग डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर डिग्री पे डिपेंड करती है उसकी नेमिंग, अगर डिग्री 1 है बोलते हैं लीनियर, इफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है, उस अकॉर्डिंग नेमिंग हुई है। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल, तो पहली बात इसका एग्जांपल एक ही है, जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम इसको, अगर px लिखते हैं जीरो ही होता है। इसका एग्जांपल भी क्या, केवल एक है, जीरो। जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कैसे हम लोग समझ लेते हैं, बात रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, देखिए अगर लिखा है जीरो, वी कैन राइट जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स, या एक्स की कुछ भी पावर लगा दो, एक्स की पावर n। देखिए वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स टू द पावर n। n क्या होती है, डिग्री, मतलब डिग्री n है, n आप कुछ भी रखते जाओ, 1 2 3 4 5, मीन्स इसकी डिग्री क्लियर ही नहीं क्या है। ओके, तो डिग्री क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। पहली बात ये हो गई।
फिर इसका एक ही एग्जांपल है केवल जीरो, जीरो इज ओनली जीरो पॉलिनोमियल और कोई दूसरा नहीं है। लिखते क्या है, पी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे है इसमें कितने जीरोज होंगे, एट मोस्ट जीरोज, जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या लिखा है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जीरो क्या होता है, अगर एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें ये जीरो आ जाए। देखिए हमसे जीरो आएगा, एक्स कुछ भी रखेंगे जीरो रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में चेंज नहीं होता है। जीरो क्या है, कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, चेंज नहीं होगा। एक्स आप कुछ भी पुट करेंगे आपको जीरो ही मिलेगा हमेशा। मीन्स एक्स कुछ भी मतलब क्या है, एक्स कुछ भी मतलब एक्स आप इनफाइनाइट टर्म रख सकते हैं, हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। मीन्स क्या है, इसके इनफाइनाइट जीरोज हैं, कितने हैं, एट मोस्ट इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर पाएंगे। जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरोज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू जीरो, ओके। एट मोस्ट जीरो, इसके अधिक से अधिक कितने जीरोज होंगे, तो इनफाइनाइट जीरोज होते हैं, ओके। बात करते हैं सेकंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका नेम ही है कांस्टेंट, जीरो को छोड़ करके, मतलब कोई भी रियल नंबर हो जीरो को छोड़ करके, तो उसको बोलते हैं नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ओके। नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब है कोई भी रियल नंबर लिख दो बस जीरो ना हो। इसका मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, स्क्वायर रूट टू, माइनस वन, 5, 7/2, 0.6 बार, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बस क्या, जीरो ना लिखो, बस आप नॉन जीरो रियल नंबर्स जीरो ना हो, तो बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, देखिए मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ टू, तो लिख सकता हूँ टू इज इक्वल टू टू इंटू एक्स की पावर जीरो, टू इंटू एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो हमेशा होता है वन, तो टू इंटू वन क्या मिल जाएगा, टू, मीन्स हमें डिग्री क्या मिल गई, जीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, पी एक्स इज इक्वल टू के, पी एक्स इक्वल टू के मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा, ओके। कितने जीरोज होंगे इसके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे ये बताना है। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है पी एक्स इक्वल टू के, क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू के, मीन्स यहाँ पे आप एक्स कुछ भी रखो जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो जीरो होता नहीं। क्लास 9 में क्या पढ़े हम, एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दें जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो क्या होता है, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे के आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो आता नहीं है, तो जीरो कभी ये होगा नहीं। की मीन्स कोई रियल नंबर होगा, नॉन रियल नंबर मीन्स आप यहाँ पे कुछ भी रखो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आपको जीरो नहीं मिलेगा। मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नो जीरोज, इसके कोई भी जीरो नहीं होते हैं, नो, ओके। इसमें एक भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। बात करते हैं लीनियर, तो लीनियर मतलब होता है जहाँ पे डिग्री वन हो। स्टार्ट कहाँ से किया, नॉट डिफाइंड, फिर डिग्री जीरो, फिर क्या हो, डिग्री वन। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री वन है तो उसे बोलते हैं लीनियर। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है, देखिए एक्स प्लस टू लिखा है, ओके, या लिखा है वाई माइनस फाइव, या सिंपली लिखा है 3y, ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज दीज हैव डिग्री वन, देखिए सबकी डिग्री क्या है, वन। तो क्या है, इन हम पढ़ रहे हैं इन वन वेरिएबल, हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज हो, तो सब क्या है, लीनियर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहे तो होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। देखिए यहाँ पे k जीरो नहीं होता है, मैंने अभी बताया ऊपर वाले में, तो यहाँ पे a जीरो नहीं होगा। लीडिंग कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया क्या मिल जाएगा, b, तो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा ये, इसलिए a जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट जीरो। अब बताना है इसके अधिक से अधिक कितने जीरोज होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के तो अधिक से अधिक कितने जीरोज होंगे आपको बताना है, कितने जीरोज हो सकते हैं, ओके। तो लिखा है देखिए ax प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे आपको x की मैक्सिमम वैल्यू एक ही मिल सकती है आपको, ओनली वन। सॉल्व करते कैसे, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस बी अपान ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो केवल इसके वन जीरो होते हैं, एट मोस्ट वन जीरो, अधिक से अधिक एक जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब एट मोस्ट जीरो किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पर। देखिए अगर डिग्री जीरो है तो जीरो जीरो मतलब एक भी नहीं मिला,
पहला केस केवल छोड़ दो बस, अगर पहला आप छोड़ दो जीरो पॉलिनोमियल को, आप ध्यान देना जीरो पॉलिनोमियल केवल आप छोड़ दें, बाकी एक देखिए सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर डिग्री जीरो है तो जीरो जीरो मतलब एक भी जीरो नहीं है। डिग्री वन है तो एट मोस्ट वन जीरो, डिग्री टू है तो एट मोस्ट टू जीरोज, डिग्री थ्री है एट मोस्ट थ्री जीरोज, डिग्री फोर है एट मोस्ट फोर जीरोज, डिग्री फाइव है एट मोस्ट फाइव जीरो। एट मोस्ट बोल रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, अधिक से अधिक लिखा है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो डिग्री टू हो बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 9th में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर देना चाहे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5 जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5। ये सब क्या है? ये सब आपके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बिकॉज डिग्री इज 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट जीरो। क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट जीरो इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में क्या हो? डिग्री 3 हो मैक्सिमम, जैसे एक्स क्यूब माइनस 5 हो गया है ना, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 हो गया। ये सब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल गिवन बाय एक्स क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट जीरो। यहाँ भी क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो क्यूबिक नहीं रह जाएगा, बन जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर a जीरो हो गया क्या मिल जाएगा हमको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ध्यान देना है आपको। ऐसे ही वाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या हो गया? एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, माइनस वाई टू दी पावर 4 या एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए आप। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब, ओके, प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e वेयर a इज नॉट जीरो। a जीरो नहीं होगा। a जीरो होते ही क्या बन जाएगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये था हम लोगों ने शॉर्ट में एक समरी समझ ली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ये पूरा क्लास 9th के जो पॉलिनोमियल पढ़े थे पूरा मैंने एक साथ रिवाइज कर दिया है, ये आपके माइंड में हो। डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 9th की वीडियोस देख लेंगे, वहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में इसका सबका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सबको डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया है क्लास 9th के वीडियो में, तो ये भी आगे अपलोड होगा। यह मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। जो हम लोगों का मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जिस पे स्पेशली होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। ये तीन बातें आपको ध्यान देनी है। तो अगर लीनियर की बात करें, लीनियर अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax प्लस b और इसके एटमोस्ट 1 जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात करें, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट जीरो और एटमोस्ट जीरो, अधिक से अधिक 2 जीरो होंगे। एंड क्यूबिक अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 and its standard form is ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not zero and at most 3 zeros। आपको मेनली 3 पॉलिनोमियल पे ध्यान देना है। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। 1 मिनट, इसमें एक कॉलम आप और बढ़ा लेंगे एट मोस्ट टर्म्स का। अब ये क्या है? मीन्स अगर आपका लीनियर है, पहली बात तो जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही होता है, इसमें एक ही टर्म होगा। पॉलिनोमियल में क्या होगा? ओनली वन टर्म। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या? सिंपल से कोई एक नंबर होगा, इसमें भी क्या होगा? एक टर्म। बात करते हैं लीनियर से। हम यहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल से। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, देखिए उसके मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 टर्म। देखिए ax प्लस b क्या है? 2 टर्म। मीन्स जितना डिग्री है उससे एक ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं। जितनी डिग्री है, अगर डिग्री 1 है तो प्लस 1 2 टर्म्स हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 1 ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया तो क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 5। तो जितनी डिग्री है उतने क्या होते हैं? एटमोस्ट जीरोज, और उससे एक ज्यादा एटमोस्ट टर्म्स, उसमें टर्म्स हो सकते हैं। इसलिए देखिए लीनियर में कितने टर्म है? 2, स्क्वायर में सॉरी क्वाड्रेटिक में 1 2 3, क्यूबिक में 1 2 3 4 टर्म्स, एंड बाय क्वाड्रेटिक में 1 2 3 4 5 टर्म्स। तो ये भी आपको ध्यान में रहे, जितनी डिग्री हो उससे एक ज्यादा मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लें।
Next point is value of a polynomial. If px be a polynomial, okay, px be a polynomial, and if we put or we replace x by alpha, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है x को अल्फा से रिप्लेस कर दें, देन p अल्फा इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा. अल्फा क्या है? अल्फा कोई रियल नंबर है. अल्फा इज एनी रियल नंबर. ओके, कहने का मतलब जो पॉलिनोमियल गिवन है वहां पे x के प्लेस पे कोई नंबर रख दें तो जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. क्लास 9 में भी आप इसको पढ़ चुके हैं. एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं इसको. एग्जांपल इज अ पॉलिनोमियल इज गिवन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. तो फाइंड करना है p0, ओके, एंड p माइनस 1. इसका मतलब क्या होता है? अगर इतने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0. इतने शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है इसका मतलब क्या? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1. मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे ये नंबर रख दो, आपको आंसर मिलेगा. तो सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे कैसे? यहाँ फाइंड करते हैं p0. p0 मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0. ओके, तो जहाँ पर x है वहाँ रखना है 0. यहाँ पे x था तो क्या रखेंगे? 0. देखिए इसमें तो 0 का होगा स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 2. स्क्वायर ऑफ 0 0 माइनस 5 भी क्या हो गया? 0 प्लस 2. आंसर क्या मिला? 2. सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 2. तो 2 आ गया. ओके, फिर सेकंड फाइंड करते हैं हम लोग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1. तो रखेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे कुछ करेंगे माइनस 1. ओके, तो क्या बन जाएगा? ये माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 2. ओके, नाउ सॉल्व इट. स्क्वायर ऑफ माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 5 प्लस 2 6 प्लस 2 8. सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1 इज 8. तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, आप ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. नोट कर लें इसको. लेट अस सी इफ px be a polynomial and the value of polynomial at x equal to alpha is 0. कहने का मतलब px कोई पॉलिनोमियल गिवन हो और वहां पर x इक्वल टू अल्फा पुट कर दें और वो क्या आ जाए? 0. देन दैट अल्फा, दैट रियल नंबर इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. जो नंबर रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, जो नंबर रखने पर x के प्लेस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, दैट नंबर इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. सो अल्फा इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर अल्फा बी एनी रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर रखते हैं पॉलिनोमियल में, अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, दैट रियल नंबर इज नोन एज अ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल लेके चेक करते हैं हम लोग. सपोज करो पॉलिनोमियल इज गिवन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो चेक करना है इसमें कौन सा 0 है. चेक करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ px. ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन आपका? फर्स्ट है 1 इसका 0 है कि नहीं, सेकेंड माइनस 1. ठीक है, 1 और माइनस 1. थर्ड बात करते हैं 2 और फोर्थ माइनस 2. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ px. इन सब में कौन कौन से जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के? मीन्स ये है जो नंबर रखने पे पॉलिनोमियल 0 वैल्यू देगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो क्या होगा? दैट नंबर इज नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो 1 बाय 1 क्या निकालना हमको? p1 p माइनस 1 p2 p माइनस 2. जिस पे 0 आ जाएगा वो क्या बोला जाएगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये सॉल्व करते हैं. देखते हैं फर्स्ट क्या निकालते हैं हम लोग? p1 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1. व्हाट वी गेट? देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना है. देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1
1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सो 1 इज अ 0, सो 1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये तो हो गया। सो 1 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चेक करते हैं सेकंड है -1 p -1, इसको भी रख के देख लें। तो जहां पर x है वहां रखना है -1, तो -1 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ -1 दैट इज 1 -1 अगेन 0, तो क्या मिल गया? सो -1 इज अ 0 आल्सो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, फिर थर्ड है 2। क्या फाइंड करना है? p द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो जहां पे x है वहां पे 2 रखना है। स्क्वायर ऑफ 2 -1 स्क्वायर ऑफ 2 4 -1 दैट इज 3, और 3 क्या है? 0 नहीं है। 3 इज नॉट 0। इसका मतलब क्या है? 3 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज 2 इज नॉट अ 0, 2 इज नॉट अ 0। ओके, 2 इज नॉट अ 0। फिर लास्ट में चेक करते हैं फोर्थ इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 होल स्क्वायर -1 दैट इज 4 -1 3 अगेन नॉट 0। दिस इंप्लाइज -2 इज आल्सो नॉट अ 0। -2 भी 0 नहीं है। 0 कौन सा मिला हमको? 1 एंड -1 आर zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 1 एंड -1 आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये वैल्यू है और जीरोज है। तो वैल्यू आप लोग पढ़े थे क्लास 9 में, रिमाइंडर थ्योरम। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गिव्स रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम था। एंड इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 देन दैट नंबर इज 0। एंड और क्या होता? फैक्टर थ्योरम था, तो बोलते थे वो फैक्टर थ्योरम। इसका मतलब x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। अगर अल्फा रखने पे 0 हो गया तो क्या होता था? x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और 0 और पॉलिनोमियल पर डिपेंड होती है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है? जिस वैल्यू को रखने पर रिमाइंडर 0 हो गया उसका साइन चेंज कर दो, वेरिएबल से माइनस कर दो, उसे बोलते हैं फैक्टर। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 रखने पे क्या हो गया? ये 0, तो कन्फर्म है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1 रखने पे 0 हुआ तो कन्फर्म है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चेक कर ले है, ये क्या लिखा है? x स्क्वायर माइनस 1 मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 x माइनस 1। देखिए फैक्टर आपका ऑलरेडी पहले से हमको मिल चुका है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल जिसका हमको यूज करना है पूरे चैप्टर में। Our next topic is geometrical meaning of zeros of a polynomial। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझना हो तो ग्राफिकली कैसे समझें कि जीरोज कैसे हम ग्राफिकली फाइंड करें। ठीक है, ग्राफिकली आप जीरोज कैसे शो करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। ज्योमेट्रिकल बोलेंगे ऐसे बोलेंगे ग्राफिकल। ओके, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल समझना है केवल हम लोगों को। तो पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? px इक्वल टू ax प्लस b स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a इज नॉट 0। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जीरोज की बात होती है। जीरोज कब होगा? अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो आपको x है वो दिखाता है x को और y दिखाता है पॉलिनोमियल px को। y क्या शो करता है? y एक्सिस इस पॉलिनोमियल को शो करता है। मींस अगर जीरोज फाइंड करना हो फॉर जीरो ऑफ पी एक्स, अगर इसका जीरो फाइंड करने क्या करते हैं हम लोग? पी एक्स इक्वल टू लिख देते हैं 0। ध्यान दें क्लास 9 में अगर जीरोज फाइंड करना होता था, कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, इक्वल टू 0 करते थे, वहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते थे, वही क्या होता था? 0। तो फॉर जीरो ऑफ पी एक्स, अगर इसका जीरो फाइंड करना तो क्या कर दो? पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स मीन्स होता क्या है? इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू 0। यही पॉइंट आपको नोट करना है, y इज इक्वल टू 0 मीन्स आपका y एक्सिस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y0 मतलब होता है x एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? x एक्सिस। इफ y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस क्लास 9th में पढ़े हो।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अगर y 0 हो गया मीन्स ये y एक्सिस खत्म हो गया, क्या मिलेगा केवल x, मीन्स x पे जो पॉइंट मिलेंगे वही हमारे क्या होते हैं, जीरोज। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर जीरोज फाइंड करना है तो आपको y एक्सिस पे नहीं ढूंढना है, किस पे ढूंढना है, x पर। x पे उस ग्राफ के जितने पॉइंट मिलेंगे वो सभी पॉइंट उसके जीरोज होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ बताया अगर आपको जीरो फाइंड करना है, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यू पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो मीन्स हो गया यहाँ पे px को करता है y एक्सिस को, px मीन्स फॉर y एक्सिस, मतलब हो गया y जीरो। y जीरो का मतलब होता है x एक्सिस, मतलब हमें x एक्सिस पर क्या मिलेगा, जीरोज। y एक्सिस पर आपको नहीं जाना, ये ध्यान देना, y एक्सिस पे चेक नहीं करना है ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, केवल x पे चेक करना है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, px मीन जीरो मतलब हो गया आपका ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो, मीन्स आपका हो गया ax इक्वल टू माइनस बी, सो x इक्वल टू माइनस बी अपान ए, x इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब कोई पॉइंट x पर मिलेगा वही इसका जीरो होता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कहीं आपको और आपको बताओ ax प्लस बी क्या हमेशा एक लाइन दिखाता है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन ऑन द ग्राफ या ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसको भी नोट कर लें, पहला पॉइंट तो ये लीनियर पॉलिनोमियल represents a line on the Cartesian plane या लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ लाइन, हमेशा लाइन ही दिखाएगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है चाहे 1 वेरिएबल में हो, 2 वेरिएबल में हो, 5 वेरिएबल में हो, तब भी क्या मिलेगा, हमेशा लाइन। तो हमेशा ये लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट नोट कर, लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और इसका आंसर क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए, x इक्वल टू मिलता है हमेशा माइनस बी अपान ए, अगर क्या है, लीनियर है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे शो करते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा ग्राफ से। ओके, आइए लोग शो करते हैं, इसको नोट कर लें। लेट अ लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 7। तो अगर इसका जीरोज फाइंड करना है क्या करते हैं हम लोग, जीरोज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, px को जीरो पुट कर देते हैं, px को जीरो। या इसका हम पहले लोग ग्राफ प्लॉट कर लें तो क्या आता है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या बोलता है, px बोलते हैं y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2x प्लस 7, px को ही y बोलते हैं और क्या हो गया x, क्या मिल गया हमको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पॉइंट आपको ध्यान में रहे, हमेशा y इक्वल टू क्या होता है, px, y इज इक्वल टू px, इसको दिमाग में बैठा लें, नोट कर लें, ये आपको चेंज करना है, y इज इक्वल टू px, यहाँ पे y रख दिए। आपको पता है x और y आप आंसर निकालते हो, सॉल्यूशंस तो निकाल लेते हैं हम लोग कुछ सॉल्यूशंस x और y के फॉर्म में। ओके, देखिए व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 तो क्या मिल जाएगा, ये 2 इंटू 0 0 मिल जाएगा, y इक्वल टू 7। ठीक है, अगर रख दें यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो y क्या मिल जाएगा, 9। x इक्वल टू 1 तो क्या हो गया, 2 प्लस 7 9। रखते हैं x इक्वल टू माइनस 2 तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 7 माइनस 4 क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 4 3। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स क्या मिले, पॉइंट A इज 0 7, पॉइंट B इज 1 9 एंड पॉइंट C 2 3। ये पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा, किसका, 2x प्लस 7 का। तो आइए प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 क्या होगा। तो पहला पॉइंट है 0 7 मीन्स x होगा 0, x 0 मीन्स देखिए ओरिजिन आपका ये होता है 0, y 7 जाएंगे ऊपर प्लस 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट आपको ये मिल गया, दैट इज पॉइंट A 0 7। सेकेंड पॉइंट इज 1 9, 1 मीन्स पॉजिटिव x, 9 जाएंगे और ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका था y इज इक्वल टू px, तो यहाँ पे था 7 1 9 8 9, ये पॉइंट मिलेगा, पॉइंट आपको इधर मिलेगा, पॉइंट B यहाँ पर होगा, पॉइंट B। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज 2 3, थर्ड पॉइंट इज 2 3। देखिए 2 इधर जाएगा, मेक करेक्शन हियर,
देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 7, करेक्ट है। x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 9, ये भी ठीक है। x इक्वल टू -2, 2 2 जब 4, -4 हो जाएगा, 7 - 4 क्या मिलेगा 3। x इक्वल टू -2, ठीक तो है। तो क्या होगा 1, ये हो गया -2 और 3 होगा ऊपर, यहाँ पॉइंट मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको हमेशा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। देखिए हमारा नहीं मिला, इसको मिला देंगे, ये हो गया। ओके, ये पॉइंट हो गया सी बी, कि ये आपकी लाइन है, हमेशा लाइन ही मिलेगी। और आपको बोला गया है ये क्या होता है, जहां पे x को कट करे, मैंने बोला अगर आपको जीरोस फाइंड करें जहां पे x को कट करेगा वही हमारा आंसर होता है। x को जहां पे कट करे वही इसका क्या होगा, 0। चेक कैसे करें, x कट करने का मतलब है y रख दो 0, यहाँ पे देखो क्या पुट कर दो, एक y 0, ये तो है। अगर रखेंगे y 0 हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू x एक्सिस पर मिलेगी। रखेंगे y इक्वल टू 0, देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इक्वल टू 2x प्लस 7, तो क्या मिल जाएगा x इक्वल टू -7/2, x इक्वल टू -7/2, इधर आया -7/2 मीन्स होता है 3.5। देखिए आपका ये क्या था, ये है 1, यहाँ है 2, ये है 3, ये 4, कहाँ पे मिला आपको, -3.5 पर मिला आपको, ये -3.5 कॉमा 0, ये आपके कौन सा पॉइंट है, डी। तो यहाँ पे क्या मिला -3.5 पॉइंट डी, -3.5 कामा 0, तो यही आपका है 0। 0 क्या है, -3.5। जहां पे x को कट किया वही x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, 2x + 7 = 0 कर दिया, ये तो था, क्या किए, px को 0 कर दिए, ये तो px था, 0 करने पर क्या मिला, x इक्वल टू -7/2 मीन्स x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ऑन दी x एक्सिस, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज। तो जीरो यहाँ पे क्या मिल गया, हेंस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3.5, इसको नोट कर लें आगे। हेंस 0 ऑफ px इक्वल टू 2x + 7 इज -3.5, इज -3.5। इसको हम लोग ग्राफिकली भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ग्राफ के। तो जब भी 0 फाइंड करना हो ग्राफ पे, y = 0 पुट कर दो, जो वैल्यू जाएंगी x की वही क्या होता है, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो एक पॉइंट और नोट कर लें इसमें, x कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं, x को जहां जहां कट करे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग x एक्सिस आर कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इट मींस कोई पॉलिनोमियल गिवन हो उसका ग्राफ प्लॉट कर दें, x एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, जीरोज, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है पॉलिनोमियल जीरोज की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे क्या था, ये जो ग्राफ था, ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था px इक्वल टू 2x + 7, ये ग्राफ प्लॉट किए हम लोग, px इक्वल टू 2x + 7 विच इज लीनियर, पता आपको सीधी लाइन ही होगी। जहां पे कट किया वो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको, देखिए 1 2 3 ये 4, तो क्या मिला -3.5, और देखिए वहां पे y नहीं, क्या मिला 0, कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको 0, इसका x कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो यहाँ देखिए -3.5 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, -3.5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इससे केवल एक ही 0 होगा, क्यों, आपको बताया गया अगर लीनियर है, डिग्री 1 है तो अधिक से अधिक एक 0 हो सकता है, ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो अधिक से अधिक 2 0 हो सकता है, तो एक से ज्यादा इसका होगा ही नहीं। तो हमेशा भी आपको देखिए जब भी आप लाइन ड्रा करेंगे तो x को केवल एक ही बार कट करेगा, कभी 2 बार घूम के कट करने वाला नहीं है, तो लाइन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 है तो उसका एट मोस्ट 1 0 होगा, और वो अधिक से अधिक एक बार x एक्सिस को कट करेगा, जहां पे कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, तो कोऑर्डिनेट्स में से जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम लोग ने बात की केवल किसका, लीनियर का।
अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखिए ये पॉइंट बहुत यूजफुल, इसको नोट कर लें। ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉइंट आप नोट कर लें। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसका भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करना है, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी हैव टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली इसके जीरोज क्या होंगे हम लोगों को फाइंड करना है। तो ग्राफिकली फाइंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एग्जांपल एक हम लोग नोट कर लें पहले। एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सपोज कर लिए पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसको प्लॉट करना है ग्राफिकली, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। आपको पता है px मीन्स क्या होता है, y। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अभी यहाँ पे क्या है, आप x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू आएगी और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उसका एक तरीका और है, इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो फैक्टराइज करने से आपको जीरोस दिखना शुरू हो जाएंगे। जीरोस क्या होता है, क्लास 9 में क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो फैक्टर करते थे, फैक्टर को अलग अलग जीरो कर दिए तो क्या मिलता था हमको, जीरोस। तो यहाँ पे क्या करें, इसको फैक्टराइज पहले कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या मिला हमको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो क्या मिलेगा माइनस 4। माइनस का मतलब इसका 2 फैक्टर करो, जिसको माइनस करने पे क्या मिले 3। देखिए 4 इंटू 1, माइनस करने पे क्या मिलेगा 3, तो 4 इंटू 1 मीन्स 4 माइनस 1, तो क्या मिल गया ये माइनस 4x प्लस x माइनस 4। ओके, उसके बाद पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे क्या मिलेगा, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4। फाइनली क्या मिला हमको, x माइनस 4 अगे कॉमन, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो y देखिए इस फॉर्म में भी हमारा आंसर आ गया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो वैसा भी आप बोल सकते हो जीरोज क्या है, इसका एक जीरो होगा 4, एक होगा माइनस 1। बहुत सिंपल सा है, दोनों फैक्टर अलग अलग जीरो कर लो, हमें जीरोज मिल जाते हैं। तो अगर वैसे जीरोज फाइंड करना चाहें हम, जीरोज हमारे क्या आने वाले हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो क्या आता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। तो जीरोज यही मिलने वाले हैं फाइनली। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद बता रहे हैं, आपको ग्राफ से भी बताना है। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 1, यही इसके जीरोज हैं। इस पॉलिनोमियल जीरोज क्या है, माइनस 1 एंड 4। इसको ग्राफिकली भी शो करते हैं, ठीक है। पहले इतना आप नोट कर लें। नाउ पुट x इक्वल टू 0। अगर रखेंगे x 0 तो y क्या मिलेगा, देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0, माइनस 4 मिल गया, y इज इक्वल टू माइनस 4 व्हेन x इज 0, ठीक है। रखते हैं अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा 1, और ये क्या है माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6। रख दें यहाँ पर माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, देखिए माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4, तो 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0 मिल जाएगा। ओके, रखेंगे माइनस 1। तो अगर रख दें यहाँ पर हम 2 तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस 4। अगर रखते हैं 2 तो क्या मिला हमको, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 माइनस 6 और ये माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया माइनस 6। एक मिनट, जब रखेंगे तो 1 क्या होगा, चेक करने फिर से 1 वाला, 1 रखने पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 4। ओके, तो ये मिलेगा यहाँ पे, सॉरी रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 माइनस 4, तभी क्या मिल रहा है हमको माइनस 6 ही मिल रहा है। 1 पे भी माइनस 6 है और 2 पे भी माइनस 6 है। इसके बाद पुट करते हैं यहाँ पे माइनस 3। ओके, रखेंगे माइनस 3 तब क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 हो गया प्लस 9 माइनस 4, 9 प्लस 9 18 माइनस 4 क्या मिलेगा 14। रख दें अगर प्लस 3 रखने पे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9
माइनस 3 3 9 माइनस 4, 9 9 कैंसिल, माइनस 4 आएगा। तो ऐसे हमको पॉइंट्स मिलेंगे। इसी पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या फिगर बनने वाला है, क्या ग्राफ होगा देखते हैं। पहला पॉइंट है 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 होगा नीचे, 1 2 3 4, ये हो गया 0 माइनस 4 पहला पॉइंट। ओके, बोल दिया, एक पॉइंट हो गया ए। पॉइंट बी है 1 माइनस 6, इधर देखिए 1 है, माइनस 6 और नीचे आएगा 4 5 6, ये पॉइंट होगा 1 माइनस 6, पॉइंट बी। पॉइंट सी इज माइनस 1 0, माइनस 1 इधर होता है, 0 यहीं पर रहेगा, ये हो गया पॉइंट सी, माइनस 1 0। फिर 2 है माइनस 6, ये 1 2 माइनस 6 अब क्या हो गया 3 3 6, आपका 1 2 हो गया, माइनस 6 होगा नीचे, यही पॉइंट आपको मिलेगा माइनस 6 पर, यही ऐसे मिलता जाएगा। माइनस 3 पर 14 माइनस 3, तो हो गया 1 2 3, माइनस 3 पर 14 जाना है, 14 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये पॉइंट आएगा। ओके, ऐसे 3 पर माइनस 4 है, 3 तो माइनस 4 नीचे होगा, ये है पॉइंट, 3 है तो माइनस 4। इसको प्लॉट करेंगे कुछ हमको ऐसे दिखाएगा फिगर, ऐसे आएगा, ऐसे होकर के ऐसे निकल जाएगा। पूरा बनाएंगे तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसका एग्जाम में आता नहीं ग्राफ प्लॉट करना, बस कुछ बातें समझानी है, उसके लिए मैंने बताया इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, उसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने पे क्या मिलेगा, इस फॉर्म में एक शेप मिलेगा, इसे बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। और ये दो पॉइंट देखो कट करा एक्स को दो पॉइंट पे कट करा, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, यही इसके जीरोज हैं जहाँ जहाँ पे कट किया। तो हम लोग जीरोज फाइंड किए तो क्या आया था, जीरोज एक हमारा आया था माइनस 1, एक आया था क्या 4, एक माइनस 1 आया था, एक आया था 4, ये इसके जीरोज हैं, इसी को बोलते हैं पैराबोला, जो ग्राफ बना हुआ है पैराबोला। तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ग्राफ रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पैराबोला मिलेगा इस शेप में, तो आपको ऐसे भी मिल जाए, नीचे मिल जाए, इधर को मिल जाए, इधर को मिल जाए ग्राफ पे कहीं भी, बट इसी शेप में रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं पैराबोला। तो कोऑर्डिनेट्स अगर देख लें, ये कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलने वाला है 4, 0, आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0, 4, 0 एंड -1, 0। ठीक है, इसमें बोला गया जो आपको x पे पॉइंट्स मिले, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट x एट 2 पॉइंट्स, से पॉइंट जो भी रहा होगा इसमें 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इस 2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस कोऑर्डिनेट्स के x कोऑर्डिनेट जो पहले वाला होगा वही होता है 0। तो क्या मिला हमको, देखिए 4 और -1, क्या मिला 4 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हम लोगों ने ग्राफिकली फाइंड किया और उसको हम लोगों ने वैसे ही फाइंड कर फैक्टराइज करने के बाद। तो इसमें केवल समझाने का मतलब ये था कि इसका फिगर क्या बनता है, इसका फिगर बनता है पैराबोला। तो इसको फाइनली लोग नोट कर लें, तो नोट कर ले यहाँ पर, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, लाइक अपवर्ड हो या तो डाउनवर्ड, मतलब फेस अगर ऊपर है बोलते हैं अपवर्ड, फेस अगर डाउन है तो डाउनवर्ड। तो दो तरह से आपको मिल सकता है पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो जब भी बात करें पॉलिनोमियल के एग्जाम में आ जाए, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स, तो ऑप्शन में हो लीनियर लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, तो क्या बोलेंगे आप, पैराबोला ही आपको बोलना है। क्वाड्रेटिक क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, और लीनियर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लें। लास्ट टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करें तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्लॉट करना आपको नहीं सीखना है, बस सिंपल से ध्यान दें, इसका कोई यूनिक नेम नहीं होता है। ग्राफ जो बनेगा उसका नेम क्या है, इससे यहाँ पे क्या होता है पैराबोला होता है, अगर क्वाड्रेटिक हो तो, लीनियर हो तो लाइन होती है, बट इसलिए कोई यूनिक नेम नहीं है, कोई फिगर आपको मिलता हुआ दिख सकता है वहाँ पे बनता हुआ। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट पे कट किया, जिसे क्या है एट मोस्ट 3 जीरोज हैं। हो सकता है ग्राफ आपको ऐसे ही मिल जाए, क्यूबिक का ऐसे ग्राफ मिल जाए आपको, ऐसे आए यहाँ से होकर के ऐसे निकल जाए, तो देखो 2 ही पॉइंट पे कट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एट मोस्ट अधिक से अधिक 3 पॉइंट पे कट करता है, उससे कम भी हो सकता है क्यूबिक का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे ही बन सकता है क्यूबिक का, ये एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ से ग्राफ आया ऐसे नीचे ऐसे ऊपर निकल जाए, इसको देखिए एक भी बार कट नहीं किया, तो मतलब यहाँ पे होता है जो पॉइंट्स जो मिलते हैं एक्स पर वो मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स,
उससे कम भी हो सकता है, तो बोलते हैं एट मोस्ट जीरो। तो क्यूबिक के एट मोस्ट 3 जीरो होते हैं। इस शेप में मिल जाए आपको, कैसे भी मिल सकता है शेप वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक शेप बना दिया है, तो इसको भी आप नोट कर लें, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 3 पॉइंट पे कट करेगा, इसके 3 जीरोज एटमोस्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, जिसमें आपको मेनली समझता था कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, मीन्स जहां पर y जीरो हो, जहां पर y जीरो हो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। इतना समझना था हमको, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे y क्वाड्रेटिक हो, मीन्स x पे जहां जहां कट करे वही पॉइंट उतने जीरोज होंगे जितनी बार कट किया। इसको ये 3 बार कट किया, इसके 3 जीरोज है, देखिए यहाँ पे 2 बार कट किया 2 जीरोज, 2 बार कट किया 2 जीरोज, लाइन एक बार कट किया तो 1 जीरो, और साथ साथ वो जीरो कौन सा होगा, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज और पॉलिनोमियल के बारे में थॉरोली पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ फ्रूटफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।